स्टार्ट करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हमें पता है ए बी सी अगर रियल नंबर्स होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स निकलते हैं वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। हाँ, ये भी पता है हमें अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। बट इन केस अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो होते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हम। वो आपने 10th में पढ़ा है, लिखते थे आप रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ पे हम b² माइनस 4ac, क्यों? क्योंकि b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इस हालत में हम क्या करते हैं, इस हालत में हम करते हैं कि एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं √-1। हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। जैसे मेरे पास इक्वेशन है x-1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा x इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन है 1। क्या है? 1 इज ए रियल नंबर। सो इसका मतलब है इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर उसमें पाया जाता है। ठीक है, रियल नंबर्स। अच्छा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका भी -1 सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर्स में ही है। ऐसे करके x² माइनस 4, इसका भी सोल्यूशन है, x का वैल्यू 2 अगर देंगे तो रियल नंबर। x माइनस √2, इसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू √2 देंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। इन सारी इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है बेटा, इन सारी इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनका सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर्स में पाया जाता है। लेकिन अगर हमें पास कोई दूसरी इक्वेशन आ गई, मान लीजिए मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है x² प्लस 1 इक्वल टू 0, x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कोई नंबर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ जिससे मैं सोल्यूशन निकाल पाऊँ। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू x² है, x का पावर स्क्वायर है। अगर मैं x का कोई भी वैल्यू दूंगा, नेगेटिव दूंगा, पॉजिटिव दूंगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेवर इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ही नहीं। किस में? रियल नंबर्स में नहीं है। तो रियल नंबर्स में अगर हम इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू नंबर जिसको हम बोलते हैं √-1। तो उसको मैंने लिखा द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी नंबर। अब आप आगे देखिए, तो मैंने लिया आयोटा का वैल्यू, मैंने किसके बराबर लिया? √-1 के बराबर। अब √-1 लिया मैंने क्या करा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा? आयोटा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर -1 बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब किसके बराबर आएगा? लिख सकता हूँ मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपको ऊपर मैंने -1 दिया तो ये माइनस आयोटा आएगा। ऐसे करके आयोटा रेज़्ड पावर 4 1 आएगा। आयोटा रेज़्ड पावर 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू देके ये वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, आयोटा 9, सो ऑन। लेकिन बेटा ये जो है ये प्रोसेस लेंथी है। मतलब मैं अगर आपको बताऊँ आयोटा रेज़ पर 400 निकाल लीजिए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे स्प्लिट करते 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 थक जाएंगे और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे हम। हाँ, तो मैंने एक चीज़ बनाई है, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो है ये लेंथी प्रोसेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आयोटा लिया, यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर लिया, और फिर मैंने आयोटा क्यूब लिया और आयोटा 4 लिया। अब आप देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, इन दिस केस आयोटा स्क्वायर, जब मैंने एक साइकिल बनाया ऑफ लेंथ 4, क्योंकि आप देख लीजिए आप आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा 4 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, कितने भी वैल्यूज आप रिपीट करते जाइए आपको बस 4 ही वैल्यूज मिलेंगे, या तो आयोटा, या तो माइनस आयोटा, या तो 1, या तो -1। दीज आर कॉल्ड एज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। These 4 values are called as fourth root of unity। यानी कि -1 को पावर अगर हम 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, आयोटा को पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, आयोटा क्यूब को पावर 4 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, आयोटा 4 को पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा। सो ऐसे इन 4 वैल्यूज को अगर हम पावर 4 करेंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो दीज 4 वैल्यूज आर कॉल्ड एज अ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ पे नहीं देखेंगे हम।
तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 लिया, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आयोटा क्यूब, यहाँ पे मैंने आयोटा 4। अब साइकिल रिपीट होगा, यानी कि आयोटा 5 वो आयोटा के बराबर, आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर के बराबर, आयोटा 7 इसके बराबर, आयोटा 8 इसके बराबर, आयोटा 9 इसके, आयोटा 10, आयोटा 11, आयोटा 12, ऐसे करके साइकिल कंप्लीट कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। ये प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, तो शॉर्ट में आप क्या करोगे, आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं यहाँ से 4 से इसको, जब भी आपको एन का वैल्यू जो होगा 4 से ज़्यादा होगा, एन का वैल्यू जो होगा 4 से ज़्यादा होगा, यानी कि आयोटा रेज पर 5, आयोटा रेज पर 6, आयोटा रेज पर 7, तो हमेशा आप कोशिश करोगे उस नंबर को 4 से डिवाइड करने की। अगर आपके पास रिमाइंडर जो है डिवाइड करने के बाद, यानी कि 4n+1 आया, 4n+2 या 4n+3 या 4n+4 या 0 भी बोले, तो यही आ सकता है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ आएगा, 5 6 कभी नहीं आएगा, यही 4 आएंगे कि 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जब भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा तो आंसर विल बी आयोटा, जब भी रिमाइंडर 2 मिलेगा तो आंसर विल बी -1, जब भी रिमाइंडर 3 मिलेगा तो आंसर विल बी माइनस आयोटा, जब भी रिमाइंडर 4 मिलेगा तो आंसर विल बी 1। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आयोटा रेज़्ड पावर 245, आयोटा रेज़्ड पावर 245। जब मैं बेटा आयोटा रेज़्ड पावर 245 को सॉल्व कर रहा हूं, तो अब मैं इसको स्प्लिट ही करूंगा, यानी कि पावर के हिसाब से नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 245 को डिवाइड करूंगा 4 से। क्यों? क्योंकि ये n 4 से बड़ा है। जब 245 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है। डिवाइड करने के बाद जब मैं देखूंगा तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। जब रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है आयोटा रेज़ पर 245, इसका वैल्यू जो है वो 1 है। समझ रहे हो बेटा? अच्छा, अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, आप सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इमेजिनरी नंबर्स जो होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 0। फिर उसके बाद आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8, इसको कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस अगर हम करते जाएं तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सामा 4 मिलता है, जब भी 4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 0 मिलता है, एक फिर से 4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है फिर से 0 मिलता है, जब भी फिर से 4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है फिर से 0 मिलता है। इसका मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं आयोटा रेज़्ड पावर, आयोटा से लेके, अगर मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल बताऊं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे आयोटा समेशन r runs from 1 to 2005 आयोटा रेज़्ड पावर r। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, आपको तो बेटा r 2005 तक जाना है आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा 4, फिर आयोटा 5, फिर आयोटा 6, फिर आयोटा 7, फिर कहाँ तक, 2005 तक। तो आप क्या करोगे बेटा, मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप 2005 तक जाओगे, आप 2005 को डिवाइड करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 4 से। जब मैं 2005 को डिवाइड करूंगा 4 से, अगर रिमाइंडर 1 आया, तो मैं उसको एक कम करूंगा, तो मैं 2004 तक जाऊंगा। देख लीजिए आप, 2004 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वहां तक सारे टर्म्स जो है वो 0 बनेंगे। उसके बाद आपको क्या बचा, आयोटा रेज़्ड पावर 2005। जब आयोटा रेज़्ड पावर 2005 बचेगा, उसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा तो आंसर आयोटा मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो इसका आंसर जो है वो आयोटा मिलेगा। ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हो।